हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण अवतार का कार्ड है आपके लिए। वरुण भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, अगले 7 दिन। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, 6 ऑफ कप। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। जून महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड। 6 नंबर 3 बार आया है। 666, 666, 10 ऑफ सोर्ड। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 6 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जस्टिस मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक, लव लाइफ में खास करके। पैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं। फिर आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज आप मैनिफेस्टिंग पावर में रहेंगे। जहाँ पे यहाँ पेंटिकल रखा है तो मनी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। कप रखा है तो इमोशन भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्वॉर्ड यहाँ पे है तो आप कुछ ज्ञान भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इस वक्त स्टूडेंट है तो खास करके। और यहाँ पे वुंड है तो पैशन भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब कि स्पार्क अगर चला गया था लाइफ में, एनर्जी अगर नहीं, बहुत लो फील कर रहे थे एनर्जी वाइज, तो एनर्जी भी वापस आपको मिल जाएगी। लो तो फील कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे आया है 3 ऑफ सोर्स है, 10 ऑफ सोर्स है। आपको धोखा मिला है, दर्द मिला है लव लाइफ में। किसी ने आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है, फिर भी आप अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को इमोशनली बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हो, जो आपसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे। आप इस हार्ट ब्रेक से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ऊर्जा आप फिर से फील करने वाले हैं अपने अंदर, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेंगे। यहाँ आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ बाजू में हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि आप कर लेंगे, क्योंकि मून आपने अपने पैरों के नीचे ला दिया है। मतलब कि अब आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना हो तो इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा। अगर हम लो वाइब में ऑपरेट करके मैनिफेस्ट करेंगे तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का सबसे बेसिक रूल तो यही है कि हम इमोशनली बैलेंस हो और हमारी वाइब्रेशन हाई हो, तभी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में यही हो रहा है कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेंगे, इस हार्ट ब्रेक से गुजर जाएंगे, निकल पाएंगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर देंगे। और आप उसके बाद आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप मैनिफेस्टिंग फुल पावर में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन अपने लव लाइफ में आप अपने रिकन्सिलेशन की तरफ भी जा रहे हैं। यहाँ जब 6 ऑफ कप है और नीचे हाई प्रिस्टेस है तो यूनिवर्स के साथ भी आप कनेक्शन फील करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी का साइन साफ साफ बता रहा है कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको यूनिवर्स से कुछ ना कुछ डाउनलोड भी मिलेगा, मतलब कि साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, और आपको गाइडेंस भी मिल रही है नेक्स्ट 7 डेज में।
तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसे आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ही विक्टोरियस फील कर पाएंगे। जो भी हार्ट ब्रेक था वो खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने दर्द पे जीत हासिल कर ली है, ऐसा आपको फील होगा। तो आप इक्वल गिव एंड टेक रिश्तों में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। तो जिस भी चीज़ का आपने पेशेंटली वेट किया है विद नाइट ऑफ कप और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में आया, तो वो अब स्पीड बढ़ गई है। जिस भी चीज़ का आपने वेट किया, अगर आप माफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि जिसने आपका दिल तोड़ा उनसे आप माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी अब आपकी तरफ आ रही है और वो भी फुल स्पीड में। यहाँ स्पीड कम है, यहाँ फुल स्पीड है। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी चीज़ का आपने पेशेंसली वेट किया है वो अब फुल स्पीड में आ रही है आपकी तरफ। ये रिकन्सिलेशन हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, माफ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो आप चाहते हैं, मनी भी हो सकता है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी प्रपोजल आप चाहते हैं, जिस तरह का भी आप प्रपोजल चाहते हैं वो अब, और आपने पेशेंसली वेट भी किया है, तो वही प्रपोजल अब आपकी तरफ आ रहा है और वो भी तेज़ी से आ रहा है। चलिए मैं आपको क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, कैसे रहेंगे आपके अगले 7 दिन। ओम नमः शिवाय। राइट नाउ लॉस, ग्रेटिट्यूड। जो भी आपने लॉस किया था आप फिर से रिकवर कर देंगे, वापस मिल जाएगा आपको, इसीलिए आप ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है, तो पैसे भी आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में पैसे आ सकते हैं। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। यू विल सो ट्रस्टेड नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। आपको ये, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, और ना ही पास्ट के बारे में सोचना है। पास्ट में आपको जो हार्ट ब्रेक मिला है वो भी आप भूल जाए, रिकवर कर दे अपने हार्ट को, ठीक है, अपने हार्ट को हील कर दीजिए और प्रेजेंट में रहें। नेक्स्ट 7 डेज में आप प्रेजेंट में रहें और रहेंगे भी आपको, क्योंकि आपको डाउनलोड्स भी ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब कि यूनिवर्स भी आपको यही साइन दे रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है योगा मेडिटेशन करें ताकि आप प्रेजेंट में रह सकें और शांति में रह सकें, सुकून में रह सकें, ताकि पास्ट आपको फिर से हर्ट ना करें। लॉस, समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर आउन प्लास इंस्टेड ऑफ द ईगो। ये पर्सन अपना ईगो छोड़ के, जिसके भी साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसने भी आपको ईगो दिखाया है और आपका दिल तोड़ा है, वही पर्सन अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो आपका लॉस फील कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में जिसने भी आपका दिल तोड़ा है वो आपका लॉस फील कर रहे हैं और इसीलिए वो ईगो साइड में रखकर आपकी तरफ आएंगे। लॉस खत्म हो रहा है आपका। चैरिटी, प्रोटेक्शन। चैरिटी, गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। आपने जो भी अब तक अच्छे कर्म किए हैं, चैरिटी की है, लोगों के लिए जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की पैसों वाइज बहुत लोगों की हेल्प की है, जो भी आपने चैरिटी की है अब तक, लव की चैरिटी हो सकती है, पैसों की चैरिटी हो सकती है, एफर्ट की चैरिटी हो सकती है, ज्ञान की चैरिटी हो सकती है, आपने जो भी चैरिटी अब तक की है उसका अब आपको फल मिलेगा। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर योर। हो सकता है कोई आपसे हेल्प भी मांगे, हो चैरिटी का कार्ड है तो हो सकता है कोई आपसे हेल्प मांगे। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर योर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। जो भी लॉस हुआ हो, आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ है, रिश्तों में लॉस हुआ है, लव लाइफ में लॉस हुआ है, जो भी लॉस हुआ है आप प्रोटेक्टेड है और रिकवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा लगेगा जैसे नहीं, ईश्वर आपकी केयर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपका साथ दे रही है, ऐसा आपको फील होगा, प्रोटेक्टेड महसूस होगा आपको। अगर आप ऐसा सोच रहे थे दुनिया में किसी को आपकी परवाह नहीं है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा फील होगा जैसे भगवान आपकी बहुत परवाह करते हैं, भगवान के साथ आपका कनेक्शन मजबूत बन रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में रिलीज, पास्ट को रिलीज करेंगे आप, बैलेंस, इमोशनली बैलेंस तो कर ही रहे हैं खुद को, और रिजेक्शन, सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ वर्थ को तोड़ा गया है, आपको रिजेक्टेड महसूस करवाया गया था, अब आपके हाथ में है कि आप दूसरों को रिजेक्ट कर पाएंगे,
अगर चाहे तो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। रिलीज का कार्ड आया है तो ये सब पास्ट को फ्री कर रहे हैं, पास्ट से फ्री हो रहे हैं, पास्ट की एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, पास्ट के पेन को रिलीज कर रहे हैं, अपने हार्ट को हील कर रहे हैं और बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। तराजू यहाँ बहुत है तो जस्टिस तो सर्व होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जस्टिस इस तरीके से सर्व होगा कि जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे थे अब आपको मौका मिलेगा कि आप उन्हें रिजेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें रिजेक्ट करें या ना करें। अभी आप पे डिपेंड करता है। आपको चांस मिलेगा दूसरों को रिजेक्ट करने का। जिसने आपको रिजेक्ट किया उनको आपको रिजेक्ट करने का चांस मिलेगा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है। आपको जो डाउनलोड्स हो, आपको जो गाइडेंस मिले उसी मुताबिक आपको करना है। पीसफुल वॉरियर, अर्थ एंजल, पीसफुल वॉरियर, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और वो भी पीसफुली। आपकी पीस को कोई हार्म नहीं कर पाएंगे। पीसफुली आप वॉरियर बन रहे हैं, मतलब कि अब आप दूसरों को मजा चखाएंगे जिसने आपकी पीस को ले लिया था, आपके सुकून को ले लिया था, उसी लोगों को आप मजा चखाएंगे, लेकिन वो भी बहुत ही पीसफुली। आप लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ेंगे लेकिन पीसफुली, किसी को हार्म नहीं करेंगे। जो भी करेंगे डिग्निटी के साथ करेंगे, एक यस पीसफुल होकर करेंगे। इन शॉर्ट किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को तो फील करवाएंगे आप अपनी वर्थ, लोगों को आप अपनी वर्थ फील करवाएंगे। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आप एक अर्थ एंजल है और आप अर्थ एंजल की तरह बनना चाहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आपका दिल भी थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को माफ भी करेंगे। आप ना नेक्स्ट 7 डेज में हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर आप हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करेंगे ना तो इससे क्या होगा पता है, इससे आप इस पृथ्वी को हील करने में हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में ये बहुत ही छोटा योगदान हो सकता है, लेकिन ये आपकी नज़र में छोटा हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम सब इस पृथ्वी पे आए हैं ना, तो हम सबका यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि कुछ न कुछ इस पृथ्वी को दें और योगदान करें। तो ये योगदान यही हो सकता है कि हम हाई वाइब्रेशन में रहें, ताकि हम अर्थ को, मदर अर्थ को भी हाई वाइब्रेशन की तरफ ले जा सके, क्योंकि हम सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमारी हाई वाइब्रेशन की असर पृथ्वी पर भी पड़ेगी, मदर अर्थ पे भी पड़ेगी, और हमारी मदर अर्थ भी हाई वाइब्रेशन की तरफ जाएगी। तो हमारा योगदान होता है, हम यूं ही नहीं आए हैं इस दुनिया में। अगर कोई हम कुछ भी काम ना करें ना, कुछ भी काम ना करें, कुछ भी हम दे नहीं इस पृथ्वी को, लोगों को कुछ भी ना दे, लेकिन फिर भी अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना तो भी हम बहुत कुछ देते हैं इस पृथ्वी को, बहुत सी हेल्प करते हैं इस पृथ्वी की। तो हम सबका यहाँ जो एग्जिस्टेंस है, मतलब कि हमारा जो यहाँ पे अस्तित्व है, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वजह है। हम यूं ही नहीं आए हैं यहाँ पे, हमारे अस्तित्व का वजह है, और वजह है पृथ्वी को हाई वाइब्रेशन देना। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद हाई वाइब्रेशन में रहें, और इसके लिए ज़रूरी है अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें। तो ये आप करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। टेम्पटेशन, डिविनेशन, कुछ नहीं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखें, तो भी आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, तो भी आप पृथ्वी के लिए योगदान देंगे। अगर आप किसी की वाइब्रेशन को हाई करेंगे, मतलब कि किसी को प्लेफुल रखेंगे, किसी को खुश रखेंगे, तो वो भी हमारा योगदान ही होता है। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्थी हैबिट यू परहैप्स one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation whatever it guys। आप दूसरों को गिल्टी फील करवाएंगे, जिसने भी आपको हर्ट किया है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको रिजेक्ट किया है, आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाई है, उन्हें आप गिल्टी फील करवा पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज। Divination, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity।
नेक्स्ट 7 डेज में आप स्पिरिचुअल वर्क करते हुए भी मुझे लग रहा है योगा, मेडिटेशन, जो कुछ भी आप करते हैं किसी न किसी तरीके से डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, और इसीलिए आपकी 6th सेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपका 3rd आई चक्र और क्राउन चक्र भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। इसीलिए आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, इसीलिए आपको साइन मिल रहे हैं। तो आपने क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। आपका विजन थोड़ा स्पिरिचुअल रहेगा। आखिरी कार्ड निकालती हूँ। तो अच्छे हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए, बहुत अच्छे हैं। बस आपको अब ये याद रखना है कि हाई वाइब्रेशन में रहना है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। नो लिमिटेशन, यू आर अ क्रिस्टल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, आप लिमिटलेस है, आपको बहुत कुछ दिया है ताकि आप दूसरों को भी सर्व कर पाएंगे। तो आप करें, चैरिटी करें। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये याद रखना है कि आपका पर्पस क्या है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये याद रखना है कि आपके पास क्या है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। आपके पास प्यार है तो वो दे, आपके पास पैसे है तो इससे हेल्प करें लोगों की, आपके पास ज्ञान है तो वो दूसरों को दें, कुछ नहीं तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखें और दूसरों में खुशियाँ बिखेरे, ताकि किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करें, ताकि आप कुछ तो अपना योगदान दें, राइट। वैसे तो आप लिमिटलेस हैं, आप वो क्रिस्टल बीइंग है जिसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो अपनी पोटेंशियल को क्लेम करें, आप अपने पावर को क्लेम करें, और जितना हो सके देने में ध्यान रखें कि आप क्या दे सकते हैं दूसरों को। लेकिन याद रखें, किसी को भी कुछ भी देने में अपनी सेल्फ वर्थ, मतलब कि अपने आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये तो याद रखना है, ठीक है। नेविगेशन ऑफ द सीज, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो ऐसे भी काम हो सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई सी से कनेक्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। कोई बीच में घूमने जाए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। सबके लिए मैसेज नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए। सक्सेस इन फिशिंग, ये भी आप अपने आप से देख लीजिए कैसे मैच होता है। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशन, आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमन, आप कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे प्यार बढ़ेगा। रिश्ते, कोई किसी का झगड़ा भी आप सुलझा सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा काम करेंगे जिससे लोग, जैसे मैन और वुमन में लव बढ़ेगा। लेकिन आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपकी लव लाइफ में भी यहाँ प्यार बढ़ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। तो अच्छे हैं नेक्स्ट 7 डेज, बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन हाई रखनी है, ठीक है। तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।